हेलो बच्चों, आज यहाँ पर हम सत्र 2026-27 के अंतर्गत कक्षा चौथी के गणित विषय का सप्ताह 2 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले बच्चों, जिसमें यहाँ पर है दिवस 1 आकृतियों की समझ। प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही उत्तर चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न पहला है, एक घन में सतहों की संख्या होती है तो 6, 8, 12, 10 में से 6 होती है घन में सतहों की संख्या, तो हम एक गोले को काला कर लेंगे। प्रश्न दूसरा है, इसमें से बेलन की आकृति है ABCD में से बी वाली आकृति बेलन की है, इसलिए हम बी गोले को काला कर लेंगे। प्रश्न तीसरा है, आइसक्रीम का कोण खालिस्तान का उदाहरण है तो शंकु का उदाहरण है। प्रश्न 4, आकृति का नाम खालिस्तान है तो इस आकृति का नाम घनाभ है, हम घनाभ लिख लेंगे। प्रश्न 5वां है, अपने परिवेश से घन एवं बेलन जैसी दिखने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखे। तो घन जैसी दिखने वाली वस्तु में हम लिख लेंगे पासा, बॉक्स सामान रखने के, और बेलन जैसी आकृति में लिख लेंगे बॉटल या पाइप। प्रश्न 6वां, दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। क्रमांक, आकृति का नाम, चित्र, फलकों मतलब सतहों की संख्या, किनारों मतलब भुजों की संख्या, और कोनों यानी शीर्षों की संख्या यहाँ पर लिखना है। पहले में दिया है घन, तो घन की आकृति ऐसे बना लीजिएगा बच्चों। इसमें सतह होती है 6 और किनारे होते हैं 12 और कोनों की संख्या होती है 8। शंकु का चित्र ऐसे बना लेना, इसमें फलक होती है 2, किनारा केवल 1 हो गया बच्चों, और कोनों की संख्या भी 1 हो गई। बेलन की आकृति ऐसे बना लेना, इसमें सतह होती है 3 और किनारे होते हैं 2 और इसमें कोने नहीं होते हैं। घनाभ की आकृति ऐसे बना लेना, जिसमें की सतह होगी 6, किनारे होंगे 12 और कोनों की संख्या होगी 8। तो यहाँ घन और घनाभ का सेम टू सेम होता है। प्रश्न 7, दी गई आकृतियों से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाएं जिसमें सभी आकृतियों का समावेश हो। तो शंकु, बेलन, वृत्त और घनाभ इनका समावेश होना चाहिए। ऐसे रेलगाड़ी बनाना है तो हमने रेलगाड़ी का चित्र बनाया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, घनाभ का से डिब्बे और इंजन बना दिए, इसमें चके बना दिए वृत्त से, और यहाँ पर बेलन बना दिया धुएं निकलने के लिए, और ये शंकु बना दिया। तो आप भी इस तरह से रेलगाड़ी बना लीजिए बच्चों। प्रश्न 8वां है, 1 या 2 रुपए के 5 सिक्कों का इस्तेमाल करके एक मीनार बनाइए। इस प्रकार की आकृति का नाम लिखिए। तो हमने 2 रुपए के सिक्के का उपयोग किया है। ये हो गया 1 सिक्का, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 5 सिक्कों का मीनार बना लिया और इसका नाम हो गया बेलन। तैयार आकृति बेलन की जैसी दिखाई दे रही है। दिवस 2 आकृतियों की समझ। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न पहला है, एक आयताकार कागज को चित्रानुसार मोड़ने पर कितने त्रिभुज प्राप्त होंगे। तो ये आयताकार कागज है बच्चों, इसको यहाँ से मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको 4 त्रिभुज प्राप्त होंगे। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, बी वाले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम खालिस्तान बिंदुओं का मिलाना पड़ता है। तो यहाँ देखो, हमने ये त्रिभुज बनाएंगे तो कितने बिंदु हो जाएगी, 1, 2 और 3, तो हम लिख लेंगे 3। प्रश्न तीसरा, दी गई आकृति में कितने वर्ग एवं कितने आयत है, गिनकर लिखिए। तो वर्ग 2 है यहाँ पर छोटे छोटे, और आयत है 4। तो ये वर्ग हो गया 1 और 1 2, और आयत में हम लिखेंगे, ये बड़ा आयत 1 हो गया, ये बीच वाला 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, तो 4 आयत। प्रश्न चौथा, दी गई आकृतियों से बने चौकोर कोण, चौकोर कोण से कम और चौकोर कोण से अधिक बने कोणों की संख्या लिखिए। तो पहले में ये चित्र दिया है, चौकोर कोण कितने हैं, इसमें 2 है, ये वाला 1 और 2। चौकोर कोण से कम कितना है, तो ये 1 है, तो 1 लिख देंगे। चौकोर कोण से अधिक कितना है, तो 1 और 1 2, तो हम लिख देंगे 2। प्रश्न दूसरे में है, चौकोर कोण कितने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 है, तो हम 4 लिखेंगे। चौकोर से कम 0 है, चौकोर से अधिक भी 0 है। तीसरे वाले में देख लेते हैं, चौकोर कोण कितने हैं इसमें, तो 0 है। चौकोर कोण से कम कितने हैं, तो 3 है, 1 2 और 3, और चौकोर से अधिक कितना है, 0 है, 1 भी नहीं। प्रश्न 5वां, एक विद्यार्थी ने 10 माचिस की तीलियों से 3 वर्ग बनाए। आप 17 माचिस की तीलियों से कितने वर्ग बना सकते हैं, वर्ग बनाकर भी बताएं। तो ये पहले से बना के दिखाया है। 10 तीलियों से 3 वर्ग बने हैं यहाँ पर, तो हमें 17 तीलियों से बनाना है, तो ये बन जाएंगे 6 वर्ग। इस तरह से बना लीजिएगा। प्रश्न 6वां, 2 वृत्ताकार वस्तुओं के नाम लिखे। तो वृत्ताकार वस्तुओं में चूड़ी आ जाती है, चक्र आ जाता है, अंगूठी और कंगन। आप इसमें से कोई भी 2 के नाम लिख सकते हो। प्रश्न 7वां, नीचे दी गई भुजाओं का उपयोग करके वर्गों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर ये पहले से दिया है, तो हमने इसे ऐसा कर लिया, तो एक वर्ग बन गया। ये पहले से दिया है, तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे, तो दूसरा वर्ग बन गया। ये पहले से दिया था, तो हम इसको ऐसा कंप्लीट कर देंगे। ये पहले से दिया है, तो हमने ये बना दिया, तो वर्ग कंप्लीट हो गया। ये पहले से दिया है, तो हमने इसको ऐसा कंप्लीट कर दिया, और ये वर्ग तैयार हो गया। प्रश्न 8वां, आकृतियों त्रिभुज, वर्ग, वृत्त का उपयोग करके अपनी पसंद की एक रंगोली बनाइए। तो हमने बीच में रखा वर्ग, फिर रख दिया किनारे पे त्रिभुज, और लास्ट में रख दिया वृत्त, और हमारी आकृति हो गई तैयार।
3 है, यहाँ लंबाई बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय है, सही गोले पर घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, डस्टर की लंबाई मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है? बित्ता, सेंटीमीटर, हाथ या रस्सी? तो सेंटीमीटर है, बी वाला राइट, हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक की चौड़ाई मापकर सेंटीमीटर में लिखिए। तो 18 सेंटीमीटर की हम लिख लेंगे 18। प्रश्न तीसरा, कक्षा के सैमपट की लंबाई अमानक इकाई अपने बालिश मतलब बित्ता से मापकर लिखे। तो हमारे यहाँ का सैमपट 10 बित्ते का है, तो हमने लिख लिया 10। आप अपने स्कूल का देख लीजिए कितना है। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान भरिए। 3 मीटर बराबर से खाली स्थान सेंटीमीटर, तो 300 हो जाएगा। 3 गुणित 100 बराबर से 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर से 100 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न पांचवा है, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसकी लंबाई 1 मीटर से अधिक हो। तो दरवाजा, दुपट्टा और चटाई, इनकी लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। प्रश्न छठवा है, आपके विद्यालय के किसी एक कक्ष की लंबाई को 1 मीटर लंबी रस्सी से माप कर लिखिए। तो आपके विद्यालय का कक्ष को नाप लीजिए बच्चों, जो आएगा यहाँ पर लिख देना। हमने नापा तो ये 8 मीटर लंबाई का कक्ष है हमारा। प्रश्न 7वां, स्केल की सहायता से अपने विद्यालय में रखे मेज टेबल की लंबाई मापकर सेंटीमीटर में लिखिए। तो आप अपना टेबल नाप लीजिए बच्चों, सेंटीमीटर में यहाँ पर लिख देना। हमने अपना नापा है तो 80 सेंटीमीटर आया है। प्रश्न 8वां, निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई मापने की उचित इकाई उसके सामने लिखिए। वस्तु का नाम और यहाँ मानक इकाई मीटर और सेंटीमीटर में। तो डस्टर की लंबाई कैसे मापेंगे? सेंटीमीटर में। और दरवाजे की लंबाई कैसे मापेंगे? तो मीटर में। तो हम लिख लेंगे सेंटीमीटर और मीटर। दिवस 4 है, इसमें वजन के बारे में बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर का घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई वस्तु में से सबसे भारी वस्तु कौन सी है? तो ईंट, पेंसिल, पत्ती और कंचा। तो ईंट सबसे भारी है, ए नंबर का सही है, इसलिए ए को हम घेरा काला कर देंगे। प्रश्न 2 है, एक कटहल, एक कद्दू, एक लौकी और एक आलू में से कौन सी सब्जी सबसे हल्की है? तो इसमें से आलू हल्की होगी, बी नंबर वाला सही है, तो बी को काला कर देंगे। प्रश्न तीसरा, नीचे दी गई वस्तुओं में से किसका वजन 1 किलोग्राम से अधिक है? पेन, पेंसिल, डस्टर और ईंट। तो ईंट का वजन 1 किलोग्राम से अधिक होगा, डी वाला हमारा सही है, इसलिए डी वाले घेरे को काला कर देंगे। प्रश्न चौथा है, आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम उनके वजन के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हमने लिख दिया चाक, फिर इससे भारी डस्टर, किताब, बस्ता और टेबल। प्रश्न पांचवा, लगभग 1 किलोग्राम वजन वाली 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो डिब्बा, पतीला और वेट मशीन। प्रश्न छठवा है, नीचे दी गई वस्तु में से 1 किलोग्राम वजन से कम वजन वाली वस्तुओं के नाम के सामने सही का निशान लगाइए। छोटी चम्मच तो 1 किलोग्राम से कम होती है, राइट का चिन्ह लगा देंगे। गैस सिलेंडर ये भारी होता है, नहीं लगाएंगे। लकड़ी की कुर्सी भी भारी होती है और डस्टर ये 1 किलोग्राम से कम होता है, तो इस पे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 7वां है, कितने आधा किलोग्राम के पैकेट मिलकर 2 किलोग्राम वजन के बराबर बनेंगे? तो 2 किलोग्राम मतलब 2000 हो गया और आधा किलोग्राम मतलब 500 किलोग्राम हो गया। तो 2000 में 500 से भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा और हम लिख देंगे 4 पैकेट मिलकर 2 किलोग्राम वजन के बराबर होंगे। प्रश्न 8वां, 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखें जो एक पेंसिल के वजन से भारी हो। तो डस्टर, कॉपी, कंपास, बॉटल और कुर्सी ये पेंसिल से भारी होते हैं। दिवस 5 है, इसमें धारिता बताई गई है। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 बहुविकल्पी है, सही को घेरा काला करना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस बर्तन में ठीक 1 लीटर पानी आता है? बोतल, कप, बाल्टी और टब। तो बोतल में ये वाला सही है, एक घेरे को काला करेंगे। प्रश्न दूसरा है, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आता है, तो 1/2 लीटर माप के बर्तन से बाल्टी कितनी बार में भरेगी? 5 बार में, 10 बार में, 20 बार में या 2 बार में? तो 1/2 लीटर से भरना है, मतलब आधे से। तो ये भरेगी हमें 5 गुणित 2 कर देंगे तो 10 बार में। तो हमारा बी वाला सही, हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न तीसरा है, किस बर्तन में अधिक पानी आएगा? गिलास, कप, कटोरी या बाल्टी। तो बाल्टी में अधिक पानी आएगा, डी सही है, तो डी वाले गोले को काला कर देंगे। प्रश्न चौथा है, तालिका में दिए गए बर्तनों की धारिता का अनुमान लगाकर अनुमानित धारिता के माप से मिलान कीजिए। बर्तन और यहाँ अनुमान, गिलास कितना वजन का हो सकता है? तो 1/4 लीटर, जग 1 लीटर और बाल्टी 10 लीटर के बराबर हो सकती है, ये हमारा अनुमान है। प्रश्न पांचवा, 1/4 लीटर माप के गिलास या बॉटल से 1 लीटर के बॉटल को कितने बार में भरा जा सकता है? तो 4 बार में इसका उत्तर हो गया। हल देख लेते हैं कैसे निकाला हमने। 1/4 लीटर मतलब 250 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर आता है, इसलिए 1000 भागित 250, तो उत्तर आ गया 4 और हमने लिख लिया 4। दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते हैं, 250 धन 250 धन 250 धन 250, तो ये हो गया 1000। तो ये कितने बार हो गया? 4 बार, 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर आ गया 4। प्रश्न छठवां, आपके घर में उपलब्ध 1/2 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो गिलास, कटोरी, चम्मच सब 1/2 लीटर से कम के होते हैं। प्रश्न सातवां, आपके घर में उपलब्ध 1 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो डिब्बा, बड़ा वाला, बाल्टी, टंकी जो स्टील की होती है, ये 1 लीटर से अधिक धारिता वाले बर्तन होते हैं। प्रश्न 8वां, आधा लीटर धारिता वाले पानी की बोतल से अनुमान लगाइए और सुविधा अनुसार कक्षा कक्ष में माप कर तालिका पूरी कीजिए। बर्तन, अनुमान और वास्तविक माप। तो बाल्टी को आधा लीटर वाली धारिता से कितने बार में भर सकते हैं? तो 10 लीटर में अनुमान लगा लिया हमने, वास्तविक माप था इसका 8 लीटर। और जग का 1 लीटर हमने अनुमान लगाया था और वास्तविक भी 1 लीटर ही है।
दिवस 6 है, पुनरावृत्ति प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न बहुविकल्पी है और सही वाले उत्तर पर घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, आपके कक्षा कक्ष की डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है? तो सी वाले से मिलती है, तो हम सी गोले को काला कर लेंगे। प्रश्न दूसरा, आकृति में कितने चौकोर कोने हैं? तो यहाँ पर देखो एक और ये दो, तो ए में 2 लिखा है, तो ये हमारा राइट है। एक घेरे को हम काला कर देंगे। प्रश्न तीसरा है, एक शंकु में कितने कोने होते हैं? तो शंकु में एक कोना होता है, तो हम ए वाले घेरे को काला कर देंगे। प्रश्न चौथा है, 5 मीटर में खाली सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100, तो 5 में 100 गुणित 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500। तो हमने लिख दिया 500। प्रश्न पांचवा, आकृति में, इस आकृति में कितने वर्ग कितने त्रिभुज है? तो देखो वर्ग एक ये बड़ा वाला है और एक ये बीच वाला है, तो 2 वर्ग हो गया। त्रिभुज कितने हैं? त्रिभुज देखो 1 2 3 और 4, तो हमने लिख दिया 4। प्रश्न छठवा, कितने आधा किलोग्राम के पैकेट मिलकर 3 किलोग्राम के बराबर होंगे? तो 6 पैकेट। इसका उत्तर हो गया, हल देख लेते हैं। 3 किलोग्राम बराबर से 3000 और आधा किलो बराबर से 500, तो 3000 में 500 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा और हमारा उत्तर हो जाएगा 6 पैकेट। आप यहाँ 3000 में 500 से भाग देकर देख लीजिए। प्रश्न सातवां, एक पात्र में 2 लीटर पानी आता है। 1/4 लीटर माप के बर्तन से पात्र कितनी बार में भरेगा? 1/4 लीटर बराबरी से 250 मिलीलीटर, तो 2 लीटर बराबर से होता है 2000, तो 2000 भागित 250, तो भाग देकर देख लेते हैं। 1/4 लीटर बराबर से 250 मिलीलीटर और 2 लीटर बराबर से 2000 मिलीलीटर, तो 2000 को भागित कर देंगे 250 से, भाग देने पर उत्तर आ जाएगा 8, तो 8 बार में भर जाएगा। प्रश्न आठवां, आपके कक्षा कक्ष में स्थित 2 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जिनकी लंबाई आधा मीटर से कम हो। तो डस्टर, पेन और पेटी। प्रश्न नौवां, 1 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखे। तो घंटा, जो घंटी बजाने की होती है वो, और छोटी कुर्सी। प्रश्न नौवां, 1 किलोग्राम वजन वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखे। तो घंटा, जो स्कूलों में होता है, और छोटी कुर्सी, जो प्लास्टिक की होती है। प्रश्न 10वां, आपके घर में उपलब्ध 1 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखे। तो बाल्टी, पतीला जिसको गंजी भी कहते हैं, और टंकी जो स्टील की होती है पानी भरने वगैरह के लिए। और इस तरह सप्ताह 2 यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट। कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू बच्चों।